हम अगर इस बारे में थोड़ा प्रयास करें कि हम क्या आपस में ग्रुप फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं तो वो काम हो सकता है। देखिए, इसमें हर किसी को वेलकम किया जा सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉमन आदमी हो। कुछ मैं लेवल पे हेल्प कर सकता हूँ जहाँ पर कि वो ठीक से प्रोजेक्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से खूब ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ऑनलाइन जितनी ट्रेनिंग जरूरत है जिस भी एरिया के अंदर, वो एक ऑनलाइन जूम पे प्रोग्राम किया सकते हैं। हर किसी को सही तरह से अटेंड होना चाहिए और उसको भरपूर समय मिलना चाहिए। हर बार मैं आपको कथेरिया साहब से मिलाता हूं, अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुजनों को लगातार बिजनेस में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्राउड फंडिंग पर कि पूंजी की समस्या से कैसे निपटे, कैसे बिना पूंजी के भी बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। कहावत है कि बिजनेस में जब आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ता है तो ऊपर तक जाता है। कथेरिया साहब, बहुजन समाज के पास अगर बात करें तो पूंजी बहुत बड़ा इशू है, इसको कैसे निपटाया जा सकता है? और सर, जैसे पिछले वीडियो में आपने बात रखी थी कि लोन के बारे में थोड़ी जानकारी दें, मैंने बताया मैं पता करता हूँ। और जितनी भी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो पेपर्स पे तो बहुत अच्छी बनी हुई है और कुछ काम उस पर होता भी है, लेकिन एक्चुअली जो फंड्स पहुंचना चाहिए वो होता नहीं है। पेपर्स में बहुत सारी कमियां भी निकल आती हैं, निकाल भी दी जाती हैं। बड़ा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, बट मुझे एक भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जहाँ पर बहुत ईजी तरीके से किसी को फंड्स मिल रहे हों। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरे, मैंने जो अपनी प्राइवेट दुनिया के अंदर देखा है, डिफरेंट डिफरेंट समाज हैं, जैसे कि जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, बहुत सारे समाज है। इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा आपस में, और ग्रुप बना के ये लोग आपस में एक जो आपस में प्राइवेट फंडिंग होती है उसको एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। और शंभू जी, मेरा ये बहुत समय से सोचना है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और आपके चैनल पे आपने जो पुरुषार्थ किया उसमें लगभग 50 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। हम अगर इस बारे में थोड़ा प्रयास करें कि हम क्या आपस में ग्रुप फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं तो वो काम हो सकता है। इस बारे में आप और हम कभी आने वाले समय में डिटेल चर्चा कर सकते हैं। और उस थोड़े थोड़े फंडिंग में, थोड़े थोड़े कॉपरेशन से भी अगर हमें फंडिंग इकट्ठी होती है तो हम कई नौजवानों को और कई बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने बैंक की तरफ भी बढ़ सकते हैं। 100% बढ़ सकते हैं सर, अपने बैंक की तरफ 100% बढ़ सकते हैं। कोई छोटा सा एनजीओ बना के या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के हम हर महीने 10, 20, 50, 100 उद्यमियों को एक अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। बहुत वेरी मच पॉसिबल है ये। लेकिन लोग, हमारे समाज में लोग भरोसा नहीं करते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि उस तरह का कल्चर नहीं रहा है। तो इसमें क्या कुछ छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है, वो भी शामिल हो शुरुआत में तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इसमें हर किसी को वेलकम किया जा सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉमन आदमी हो। मैं कहता हूँ कॉमन आदमी भी पकड़ें। अगर हमारे पास अगर 50 लाख लोगों की फैन फॉलोइंग्स हैं, अगर ₹1 का भी हमारे पास में सपोर्ट आता है तो किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास 50 लाख रुपए इकट्ठा होता है, उससे 20-20, 25-25 हज़ार मांगने वाले बहुत बच्चे हैं जिनको थोड़ी हेल्प चाहिए, जो आधे रास्ते चल के रुक गए, जिनको 2-3 लाख रुपए चाहिए। उसको ठीक से मैनेज किया सकता है हमारे आपस की अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि किस बच्चे को कहाँ सपोर्ट करना है। कुछ मैं लेवल पे हेल्प कर सकता हूँ जहाँ पर कि वो ठीक से प्रोजेक्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कहीं मिस फायर तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो लॉस तो नहीं खा जाएगा। मतलब माइक्रो फाइनेंस की तरफ बढ़ यस, सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप इससे हम अपने हज़ारों बच्चों का जो है बेनिफिट कर सकते हैं, उनको एक अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं और वो आगे बढ़ जाएंगे और गिव बैक टू सोसाइटी भी करेंगे। ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। देखिए, बांग्लादेश में एक यूनुस खान साहब थे, उन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था। बकरी के बिजनेस में, गाय के बिजनेस में, चिकन के बिजनेस में, जो छोटे कुटीर उद्योग थे, उनको उन्होंने गांव में पैसा देना शुरू किया। और अंबानी अडानी भले पैसा रख ले, अब माल्या, नीरव मोदी भले भाग जाए, लेकिन जो छोटे उद्योगपति होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, कुटीर उद्योग वाले, वो पैसा जरूर लौटाते हैं। अचार का बिजनेस है, पापड़ का बिजनेस है। हमारे लोग हाथ में हुनर है, सारे मैन्युफैक्चरर हमारे लोग ही हैं, चाहे मिल हो या कुटीर उद्योग हो। मार्केटिंग में हम लोग नहीं हैं, ये एक बड़ी विडम्बना है। अगर आप अगर छोटे छोटे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मार्केटिंग में आ सकते हैं। मार्केटिंग पर हमारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से खूब ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ऑनलाइन जितनी ट्रेनिंग ज़रूरत है जिस भी एरिया के अंदर, वो एक ऑनलाइन जूम पे प्रोग्राम किया सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करें। और बहुत सारे हमारे अपने बच्चे हैं जो आईटी के फील्ड के अंदर हैं या सोशल मीडिया के अंदर हैं, उनसे मैंने कुछ लोगों को भी कनेक्ट भी किया है। तो छोटे छोटे वीडियोज़ बना के आपकी प्रमोशन बना के आपको दे सकते हैं, तो मार्केटिंग बड़े आराम से हो जाएगी। और थोड़ा टाइम तो देखो, खुद हुनर आने में लगता है, अपना खुद का हुनर डेवलप करने में थोड़ा समय जाता है। तो मुझे लगता है वेरी मच पॉसिबल है और हम अपने दम पे सस्टेन कर जाएंगे। अपनी जगह पे हमारे लोग बड़े आराम से सस्टेन कर जाएंगे, हमें किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारा संख्या बल इतना बड़ा है कि हम अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल खड़ा कर सकते हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है। एक कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी होती है, चूँकि आप उस प्रोफेशन में नहीं। तो जो लोग फ्रेशर्स हो, जिनके घर में बैकग्राउंड नहीं हो बिजनेस का, उनको किस तरह की मेंटली प्रिपरेशन की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि हमारा जो बिज़नेस मसल है, यानी कि बिज़नेस करने की जो कुछ गुण हैं,
वो जब तक हमारे पास नहीं है हमको इमीडिएटली बिजनेस में नहीं कूदना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को पहले किसी बढ़िया के यहाँ नौकरी जरूर करनी चाहिए। बढ़िया के यहाँ नौकरी करेंगे तो समझ में आएगा वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है। बढ़िया के बच्चों से दोस्ती रखनी चाहिए। वो कभी भी आपस से कोई लेन देन करेंगे तो बड़ा हिसाब से करेंगे, तूने कितना पैसा खर्च किया, मैंने कितना पैसा खर्च किया। सो वहाँ से बिजनेस मसल डेवलप होती है। तो इमीडिएटली बिजनेस में नहीं कूदना चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास में बहुत ही ब्रिलियंट अच्छा आइडिया हो और आप काफ़ी अच्छे अपने आप को मेंटेन कर सकते हो कि मैं बिजनेस में रिस्क ले सकता हूँ। तो नौकरी पहले फेस में करनी चाहिए और ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जहाँ बिजनेस सीखने को मिले। सो दैट इज़ द की जहाँ से आप बिजनेस के बारे में गुर प्राप्त कर सकते हैं। ये एक आखिरी सवाल कथरिया साहब की हौसला नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो आपको फ़ोन कॉल्स करने के बाद, नंबर ही रिपीट कर दीजिए फिर से, और आपसे सीधे संपर्क करके बिजनेस मिनिमम कितने कैपिटल में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और किस तरह से? सबसे पहले शंभू जी आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस जो हमने सिस्टम शुरू किया आपके साथ मिलके, इसको लोग इतने दिल से पसंद कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतना तो मुझे विश्वास नहीं था। और मुझे अभी अपनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी महसूस होती है कि हर किसी को सही तरह से अटेंड होना चाहिए और उसको भरपूर समय मिलना चाहिए। तो इसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है, आप सभी नोट कर लें, 9911183028 99 111 83 028। इस पर आपने मदद ये करनी है कि इमीडिएटली फ़ोन नहीं करना है, आपने एक व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज भेजना है। व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में आप डिटेल में अपने बारे में बताएं कि आप इस क्षेत्र से हैं, आपने ये पढ़ाई लिखाई की है, बिज़नेस के बारे में आपके पास ये समझ है और आप ये आगे करना चाहते हैं। इतना बताएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि शंभू जी बहुत अलग अलग लोगों से फ़ोन आते हैं। कोई तो बेचारा बहुत ही गरीब है, सोचता है कि शायद बिज़नेस करके कामयाब हो जाऊंगा। कोई ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत बिज़नेस कहीं पर सोच रहे होते हैं कि कहीं पर अप्लाई करे बैठे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बिज़नेस चला के आधे रास्ते में रुक गए होते हैं। तो इसीलिए मैं कोई कॉमन एडवाइस यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मैं मैसेज को सुन लेता हूँ तो मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ और मैं उनको उसका सोल्यूशन बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। बिकॉज आपको एक से दूसरे स्टेप पे ही जाना है, दूसरे तीसरे स्टेप पे जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने बात की तो एकदम 1000वें स्टेप पे आप चले जाएंगे, ऐसा होगा नहीं जीवन में। तो इसलिए बड़ी 1-to-1 में सर्विस दे रहा हूँ। मैं भी दिन रात कोशिश करता हूँ कि जितने मैसेज आए मैं उनका रिप्लाई करूँ, फ़ोन पे बात करूँ अपने काम होने के बावजूद भी। अब होगा क्या कि 50-60 हज़ार लोगों ने मैसेज देख लिया, अब काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और समय समाज के लिए निकाल सकूँ और इसमें हर एक व्यक्ति को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों विपश्यना में जरूर गया था तो मेरा कुछ रिप्लाईज पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स मेरे आप सबको रिप्लाईज आ जाएंगे जिनके फ्रेंड्स रिप्लाईज पेंडिंग है। एंड कीप इट टच। और हौसला तो हारने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जितना गुण हमारे अंदर है उतना गुण किसी के अंदर नहीं है। और इस देश में जो सक्सेस होगी वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री से ही होगी, कुटीर उद्योग से ही होगी। बड़े बड़े उद्योगपति तो क्या कर रहे हैं आपको ही मालूम है, बड़ा बड़ा घपला कर रहे हैं, देश का पैसा लेके भाग रहे हैं। अच्छे लोग भी कर रहे हैं बट बुरी खबर भी सुनने को आती है। और हमारे समाज के किसी एक व्यक्ति ने किसी एक रुपया नहीं मारा, ये बड़ी क्लियर बात है कि हम गवर्नमेंट को भी पे बैक कर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए और टच बना के रखिए एंड वी विल सक्सीड वन डे श्योरली। तो बहुजन कैसे बने बिजनेसमैन, इस कड़ी में आज फिर से कथरिया साहब थे। लगातार हम लोग बातचीत आपको सुनाते रहेंगे। आपको ये बातचीत फ़ायदेमंद हो रही है कि नहीं, हमें ज़रूर बताएं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। करें, कमेंट जरूर करें।